एक्सरसाइज 2C को हम अपने आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक हम पहुंच चुके थे। 8 क्वेश्चन देखिएगा। वेव्स W1 एंड W2 आर फास्टेंड टू ए लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। BC लिखा हुआ है किताब में। उस BC के बजाय स्ट्रिंग का नाम ABC कर देना। जो स्ट्रिंग है उसका नाम BC की बजाय ABC कर देना। एट द पॉइंट B, C। कोई धागा है जिसका नाम ABC है, उसके B बिंदु पर वेट W1 लटकाया गया है और C बिंदु पर वेट W2 लटकाया गया है। सही है। कॉमा द एंड A बीइंग फिक्स्ड, और A जो है वो फिक्स्ड है। आप ऐसे समझिएगा, ये A है, यहाँ पर वेट B है, यहाँ C है, यहाँ पर वेट W1 लटका है और यहाँ पर वेट W2 लगता है। ये शुरू की पोजीशन है। ओरिजिनल डायग्राम ये नहीं है। फिर होता है प्रूव दैट इफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस P इज अप्लाइड एट C। अब जो C वाला बिंदु है उस पर बल P लगा करके इधर को खींच दीजिएगा। द एंड इन इक्विलिब्रियम AB, BC आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा एंड फाई टू द वर्टिकल। और जब साम्यावस्था स्थापित हो जाती है तो उस स्थिति में AB और BC जो है वर्टिकल के साथ थीटा और फाई एंगल बना रहे हैं। अब आप खुद सोचिएगा, जब इसे P बल से इधर की तरफ खींचा जाएगा तो धागा जो है वो इधर की तरफ चला जाएगा और A फिक्स है अपनी जगह, वो वहीं रहेगा। तो पोजीशन आपकी ऐसे हो जाएगी। ये पॉइंट A है, A से जाने वाला वर्टिकल है। ये आपका B पॉइंट है, इसका वर्टिकल से बनने वाला एंगल थीटा है। ये B से जाने वाला वर्टिकल है। ये पॉइंट आपका C है, इसका वर्टिकल से बनने वाला एंगल फाई है। और यहाँ पर वेट आपका W1 है और यहाँ पर वेट आपका W2 है। अब मुझे ये ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे। ये परपेंडिकुलर डाल दीजिएगा, एक परपेंडिकुलर C से डाल दीजिएगा। मान लीजिएगा ये M है, ये N है और ये मान लेते हैं फाइन जो है वो K है। ABC धागा है इसकी कुछ, और ये मेरा फिक्स पॉइंट हो जाएगा जहां से मैं डिस्टेंस नापूंगा। इसकी लंबाई L1 मान लीजिएगा और इसकी लंबाई जो है वो L2 मान लीजिएगा। और यहाँ पर फोर्स लगा हुआ है T। अब थ्योरी लिख देता हूँ इसकी थोड़ा सा डायग्राम पहले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल जो है डायग्राम चेंज हो गया है। धागा मैंने माना है जिसकी लंबाई AB और BC की मैंने L1 और L2 मानी है। फिक्स मेरा एक बिंदु है, ये एक वेट W1 B पर कार्य कर रहा है तो मुझे एक AM चाहिए होगी। एक मेरा C पर कार्य कर रहा है तो मुझे एक ये चाहिए होगी AM। और मेरा फोर्स P है, P बाहर की तरफ है तो ये ऐसे काम करेगा जैसे थ्रस्ट है, तो इसकी डिस्टेंस ये चाहिए होगी है NC। ये मुझे डायग्राम में उठा करके दीजिएगा। लेट ABC इज ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ AB इक्वल टू L1 एंड BC इक्वल टू L2। फुल स्टॉप। थीटा का जिक्र कर रखा है उसने, फाई का जिक्र कर रखा है, बल P से जो है बाहर की तरफ को खींचा गया है, इसका भी जिक्र उसने कर रखा है। जिन चीजों के नाम किताब में लिखे होते हैं उनके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। दो एंगल वैसे भी इसमें चल रहे हैं। अब ये L1 और L2 हमने माने हैं। वेट W1 W2 यहाँ लटके हुए हैं। A आपका फिक्स पॉइंट है, सिंस A is fixed point, so distances will be measured from A vertically downward। पहले किस ट्रायंगल में चलेगा? इन ट्रायंगल AMB। इन ट्रायंगल AMB में आ जाइएगा। एक तो मुझे AM दीजिएगा, AM इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा AB cos थीटा M1 cos थीटा। एक मुझे ये दीजिएगा MB मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा AB sin थीटा L1 sin थीटा। डायग्राम के हिसाब से देखिएगा MB बराबर होगा NK के। यही हमारी NK हो जाएगी। अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाइएगा। इन ट्रायंगल BKC, एक मुझे BK दीजिएगा। BK मेरा आधार है, BC cos फाई L2 cos फाई। डायग्राम के हिसाब से देखिएगा BK बराबर MN के हो जाएगा
E बराबर mn के हो जाएगा। अब ये दे दीजिएगा मुझे kc मेरा परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा bc sin फाइव इक्वल टू L2 sin फाइव। ये मेरा kc हो गया। एक p के लिए डिस्टेंस ये दीजिएगा nc, क्योंकि nc इक्वल टू nk प्लस kc, तो ये हो जाएगी L1 sin थीटा प्लस L2 sin फाइव। अब लेट वाली लाइन लिखेंगे। लेट वाली लाइन में लिखेंगे आप लेट द सिस्टम इज वर्चुअली डिस्प्लेस सच दैट थीटा बिकम थीटा प्लस डेल्टा थीटा, और फिर उसके बाद फुल स्टॉप बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। फिक्स पॉइंट ऊपर है, बाहर नीचे है, दोनों पे प्लस लगाएंगे। तो W1 डेल्टा, ये W1 B पर है, इसकी डेप्थ हो जाएगी AM प्लस W2 डेल्टा, इसकी डेप्थ हो जाएगी AM। P थ्रस्ट की तरह से काम करेगा, बाहर को है डेल्टा, इसकी पूरी लेंथ हो जाएगी NC इक्वल टू 0। W1 AM का डिफरेंशिएशन देख लीजिएगा, माइनस L1 साइन थीटा डेल्टा थीटा प्लस W2। AM का डिफरेंशिएशन देख लीजिएगा, AM का है AN, AM नहीं निकाली है, यहाँ निकाल देता हूँ, क्योंकि AN इक्वल टू AM प्लस MN L1 cos थीटा प्लस L2 cos फाइव। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस L1 sin थीटा डेल्टा थीटा माइनस L2 sin फाइव डेल्टा फाइव प्लस P के साथ NC का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, L1 cos थीटा डेल्टा थीटा प्लस L2 cos फाइव डेल्टा फाइव इक्वल टू 0। दो एंगल चल रहे हैं, डेल्टा थीटा वाली टर्म अलग कर लीजिएगा और डेल्टा फाइव वाली जो टर्म है उनको अलग कर लीजिएगा। ये डेल्टा थीटा है, ये डेल्टा थीटा है, और एक यहाँ पर डेल्टा थीटा है, इधर उठा लेते हैं। L1 सबके साथ आएगा, L1 बाहर ले लेते हैं, ये P cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ देख लीजिएगा माइनस W1 के साथ L1 sin थीटा है, माइनस W2 के साथ भी L1 sin थीटा है, ये हो जाएगा माइनस W1 प्लस W2 sin थीटा इक्वल टू, और डेल्टा थीटा और रह गया है इक्वल टू। अब फाइव वाले इधर लेकर के चलते हैं, तो L2 sin फाइव है और इधर L2 cos फाइव है, ये उधर चला जाएगा, L2 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा W2 sin फाइव और माइनस L2 तो बाहर आ चुका है, P cos फाइव डेल्टा फाइव, इक्वेशन नंबर 1। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने ऐसे करे हैं जिनमें दो एंगल चल रहे थे, तो आपसे ये कहा जा रहा था कि आप कोई ऐसी साइड ढूंढ करके लाइएगा जो थीटा में और फाइव में दोनों में ज्ञात करी जा सके, जिससे कि मैं उन दोनों को बराबर रख सकूं। लेकिन इस वाले डायग्राम में आप कोई सी भी साइड ऐसी नहीं ढूंढ सकते। ये क्वेश्चन, ये जो समस्या है आज पहली बार पैदा हुई है, इसमें आप कोई सी भी ऐसी साइड नहीं ढूंढ सकते जिसमें आपका थीटा भी आ जाए और फाइव भी आ जाए, यानी कि कोई भी साइड थीटा और फाइव दोनों में कॉमन नहीं होगी। इसके लिए स्पेशली बात लिखी जाएगी। अभी जो हमने सिस्टम को डिस्प्लेस करा था वो इस तरह से डिस्प्लेस करा था कि थीटा भी चेंज हो जाए और फाइव भी चेंज हो जाए। अब इस स्थिति में हम एक कंडीशन अप्लाई करेंगे। आप सिस्टम को इस तरह से डिस्प्लेस कीजिएगा कि ए बी फिक्स रह जाए। क्या हो जाए? ए बी फिक्स। अगर ए बी फिक्स हो जाएगी तो थीटा आपका चेंज नहीं होगा, तो सिर्फ फाइव बदल करके डेल्टा फाइव हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में डेल्टा थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी और हमारी एक वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब ऐसे कर लेते हैं, कीपिंग ए बी फिक्स्ड कॉमा सिस्टम is virtually displaced such that theta is constant and phi becomes phi plus delta phi। थीटा को कांस्टेंट कह रहे हैं तो डेल्टा थीटा 0 में चला जाएगा। बाय इक्वेशन 1 L2 W2 sin फाइव माइनस का P cos फाइव डेल्टा फाइव इक्वल टू 0। चूंकि
L2 डेल्टा फाइव नॉट इक्वल टू 0, यहाँ से W2 sin फाइव माइनस P cos फाइव इक्वल टू 0, तो P इक्वल टू हो जाएगा W tan फाइव। एक वैल्यू आपकी ये प्रूव हो चुकी है। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिएगा। इक्वेशन 1 में डालेंगे तो RHS 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा L1 P cos थीटा माइनस W1 प्लस W2 sin थीटा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि L1 डेल्टा थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से P इक्वल टू W1 प्लस W2 tan थीटा। एक दूसरी वैल्यू जो है आपकी प्रूव हो जाएगी। आज आपने पहली बार देखा कि दो एंगल होते हुए भी एक भुजा वैसी नहीं निकाल पा रहे थे जो थीटा और फाइव में थी, तो ऐसे केस में थीटा और फाइव में से किसी एक को वेरिएबल बना लेते हैं और किसी एक को कांस्टेंट में डाल देते हैं और सिंपली एक वैल्यू हमारी प्राप्त हो जाती है। अब एक्सरसाइज शेडिंग बी के एग्जाम्पल नंबर 1 पर आते हैं। ए हैवी यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2a, एक भारी रॉड है जिसकी लंबाई 2a है। रेस्ट इन इट्स एंड्स इन कांटेक्ट विद टू स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, और इसके जो सिरे हैं वो दो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ढाल होता है नत समतल यानी कि ढाल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा एंड बीटा थीटा हॉरिजॉन्टल। इसके जो सिरे आपको रखने हैं वो इस तरह से रखने हैं कि वो सिरे दो ढाल पर टिके हुए हैं, उनमें से एक ढाल क्षैतिज के साथ अल्फा कोण बनाता है और दूसरा जो है वो क्षैतिज के साथ बीटा कोण बनाता है। इफ थीटा बी द इंक्लिनेशन ऑफ द रॉड, यदि रॉड का इंक्लिनेशन जो है वो थीटा है टू द हॉरिजॉन्टल क्षैतिज के साथ, प्रूव बाई प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, तो वर्चुअल वर्क के सिद्धांत की सहायता से सिद्ध कीजिएगा वर्क दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 cot अल्फा माइनस का cot बीटा। अब डायग्राम देख लीजिएगा, नाम मैं वही रखूंगा, ये देख लीजिएगा। ये तो फर्श है, इस पर दो ढाल हैं, एक ढाल अल्फा एंगल बना रहा है, दूसरा बीटा बना रहा है। मान लीजिएगा ये कोई पॉइंट है O, यहां से एक ढाल है जो एंगल अल्फा बना रहा है और दूसरा ढाल ये है जो एंगल बीटा बना रहा है, और ये बीच का एंगल हो जाएगा पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये बीच का एंगल हो जाएगा। अब इस पर एक रॉड इस प्रकार से रखी गई है जिसकी लंबाई जो है वो 2a है, रॉड की लंबाई 2a दे रखी है, वेट भी कुछ ना कुछ होगा उसका, वो तो मध्य बिंदु पर लूंगा मैं, लेकिन वो जो रॉड है वो क्षैतिज के साथ अल्फा कोण बनानी चाहिए। अब ऐसे करके देख लीजिएगा, ये आपने रॉड रख दी है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A और B हो गए, और ये इनका मिड पॉइंट हो जाएगा G, इधर ये हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा, और G पर आपका वेट है W। थ्योरी में जो है वेट वो W मान लेंगे। अब जो हमारी रॉड है उसका जो वेट है वो W है, और पूरी ये फिक्स है, ढाल फिक्स है, ढाल फिक्स है, पूरे दोनों ढाल फिक्स है, जो फर्श है वो भी फिक्स है। अब हमें कैलकुलेशन के लिए फिक्स में से ऐसा बिंदु चुनना होगा जो कैलकुलेशन को हमारा आसान बना दे। इसमें जो फिक्स पॉइंट लिया जाएगा वो O लिया जाएगा। अब फिक्स पॉइंट नीचे है और वेट ऊपर है, तो आप डिस्टेंस वर्टिकली अपवार्ड नापेंगे तो उसमें आपका माइनस साइन यूज होगा। अब G तक की आपको हाइट चाहिए। अब G तक के लिए कोई ट्रायंगल नहीं बनना है, तो आप एक काम करिएगा, जो A वाला ट्रायंगल है उस A वाले ट्रायंगल A वाले पॉइंट से और B वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दीजिएगा, दो ट्रायंगल आपके तैयार हो जाएंगे। ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, इसे L मान लेते हैं, एक यहां से मिला देते हैं, ये 90 हो गया, ये K है और ये M है। तो आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग kg चाहिए, बस क्या चाहिए kg। ये मिड पॉइंट की हाइट है, दोनों किनारों को जोड़ करके आधा कर देंगे तो मिड पॉइंट की हाइट हो जाएगी, जो कि कोऑर्डिनेट का फार्मूला होता है हमारा, जैसे x1 + x2/2। तो आप LA देख लीजिएगा और MB देख लीजिएगा, दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिएगा तो आपकी वैल्यू आपकी आ जाएगी। थ्योरी आप बुक वाली उठा लीजिएगा यहाँ से। तो थ्योरी में जब वर्चुअल वर्क की इक्वेशन बनेगी थ्योरी के बाद, तो वर्चुअल वर्क की इक्वेशन में माइनस का W डेल्टा kg इज इक्वल टू 0 करेंगे, चूंकि W इज नॉट इक्वल टू 0,
तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा के जी इज इक्वल टू 0। के जी निकालने के लिए अब कैलकुलेशन आप जो है वेरिएबल ही कर लीजिएगा। के जी आप निकालने वाले हैं, आप इसे ऐसे तोड़ दीजिएगा, डेल्टा के जी आप ले लीजिएगा एल ए प्लस एम बी बटे 2 इज इक्वल टू 0। 2 भी 0 में चला जाएगा तो डेल्टा एल ए आ जाएगा और प्लस डेल्टा एम बी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। अब आपको एल ए की वैल्यू चाहिए और एक वैल्यू चाहिए आपको एम ए की वैल्यू चाहिए, है ना। एक तो आपको एल ए की वैल्यू चाहिए और एक वैल्यू आपकी एम ए की चाहिए। ये ऐसे कर लेते हैं इन ट्रायंगल, इसमें आ जाइएगा पहले ए एल ओ में आपको एल ए चाहिए तो एल ए इक्वल टू हो जाएगा ओ ए और ये अल्फा के सामने का है साइन अल्फा और आ जाइएगा इन ट्रायंगल। अब इधर आ जाइएगा बी एम ओ। अब यहां से मुझे एम बी चाहिए, एम बी ये बीटा के सामने का है तो ये हो जाएगा ओ बी साइन बीटा। अब ये वैल्यू डाल दीजिएगा डेल्टा के आगे एल ए की वैल्यू ओ ए साइन अल्फा प्लस डेल्टा के आगे ओ बी साइन बीटा इक्वल टू 0। जो दो ढाल हैं वो अल्फा और बीटा कोण पर हैं तो अल्फा और बीटा जो है वो फिक्स है। सिर्फ रॉड की साम्यावस्था विचार कर रहे हैं। रॉड का क्षैतिज से बनने वाला एंगल थीटा है। अभी थीटा नहीं दिखाया है मैंने, यहाँ पर देख लीजिएगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्षैतिज से बनने वाला कोण थीटा और यहाँ भी क्षैतिज से बनने वाला कोण थीटा। जब आप रॉड को डिस्प्लेस करेंगे आपको ढाल नहीं तोड़ना है, ढाल तो फिक्स है, जमीन फिक्स है, दोनों अल्फा बीटा बनाने वाले ढाल फिक्स है। तो ढाल के कोण भी आप अल्फा बीटा नहीं बदल सकते। अल्फा और बीटा जो है वो कांस्टेंट का काम करेंगे। आप रॉड की साम्यावस्था पर विचार कर रहे हैं और रॉड का बनने वाला एंगल थीटा है। जब ये थोड़ी सी डिस्प्लेस होगी तो जो चेंज होगा वो थीटा में होगा। तो डिफरेंशियल आपका थीटा के रेस्पेक्ट में होना है। अब जैसे यहाँ डेल्टा ओ ए साइन अल्फा डेल्टा ओ बी साइन बीटा है तो यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फा डेल्टा ओ ए प्लस दूसरे में हो जाएगा साइन बीटा और डेल्टा ओ बी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। अब आप ओ ए निकालने वाले हैं और ओ बी निकालने वाले हैं, जबकि आपको ए बी पता है। ये ध्यान रखिएगा, आप साइन रूल लगा रहे हैं आप, क्योंकि साइन रूल एक ऐसा रूल है जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई निकल सकती है अगर तीनों कोण आपको पता है तो। आप कोण के लिए देखिएगा, ये एंगल आपको पता चल गया, इधर से अल्फा है तो एकांतर कोण अल्फा हो जाएगा, इधर से बीटा है तो ये पूरा एंगल जो है वो बीटा हो जाएगा, क्षैतिज से बनने वाला कोण। तो ये बैठेगा आपका बीटा माइनस थीटा। अब आ जाइएगा इन ट्रायंगल ओ ए बी में फ्रॉम साइन रूल। पूरी चैप्टर में एक अकेला सवाल है जिसमें साइन रूल लग रहा है। अब देख लीजिएगा ओ ए को देख लीजिएगा और सामने वाला एंगल देख लीजिएगा साइन बीटा माइनस थीटा। ओ बी को देख लीजिएगा, ओ बी के सामने का एंगल देख लीजिएगा साइन अल्फा प्लस थीटा और ए बी के सामने का एंगल साइन पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब साइन में पाई माइनस थीटा तो प्लस का साइन थीटा ही होता है, ये उधर ले जाएंगे। ओ ए बी की वैल्यू डाल देंगे, ये 2a हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन बीटा माइनस थीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। ओ बी इक्वल टू 2a साइन अल्फा प्लस थीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। इक्वेशन 1 में वैल्यू डाल दीजिएगा, पुट इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पर देख लीजिएगा 2a आ जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा, इसका हो जाएगा कॉस बीटा माइनस थीटा। साइन का डिफरेंशियल कॉस बीटा माइनस थीटा हो जाएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, तो ये हो जाएगा माइनस का डेल्टा थीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस यहाँ पर साइन बीटा हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे 2a कॉस अल्फा प्लस थीटा डेल्टा थीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। 2a को 0 में ले जाइएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा को भी 0 में ले जाइएगा। तो यहाँ पर पहले इसे लिख लेते हैं हम, साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस थीटा माइनस का साइन अल्फा
कॉस बीटा माइनस थीटा। अब डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि डेल्टा थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, इसे भी हटा दीजिएगा। अब ये दो टर्म आपके पास बचती हैं, ये साइन बीटा, इसे खोल दीजिएगा, कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा। अब इधर ये इधर ले लें साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस थीटा प्लस साइन बीटा साइन थीटा। अब वैल्यू देख लीजिएगा और आंसर जो लाना है उसमें टेन थीटा लाना है। साइन थीटा की टर्म अलग कर लीजिएगा, एक साइन थीटा की टर्म इधर है, एक साइन थीटा की टर्म इधर है, यहाँ साइन अल्फा साइन बीटा, यहाँ भी साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा साइन बीटा और साइन थीटा। कॉस थीटा वाली टर्म एक साथ डाल दीजिएगा, ये वाली दोनों टर्म इधर ले गए हैं तो कॉस थीटा के साथ साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा साइन अल्फा। अब ये साइन थीटा को कॉस थीटा कर दीजिएगा तो टेन थीटा हो जाएगा 1/2, इससे डिवाइड मार देगा, साइन बीटा कैंसिल है तो ये हो जाएगा कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। और इस प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में ढेर सारे कराए गए थे, तो ये आपका होमवर्क है। एग्जाम्पल नंबर 3 में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 3 में है 3 लाइट रॉड्स AB, BC, CD ईच ऑफ लेंथ 2a आर स्मूथली ज्वाइंटेड एट B and C। 3 रॉड है जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 2a है और वो B और C पर जुड़ी हुई है। द सिस्टम इज प्लेस्ड इन ए वर्टिकल प्लेन सो दैट द AB, CD आर इन ए कॉन्टैक्ट विद 2 स्मूथ पेज डिस्टेंट 2c अपार्ट इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। और पूरा सिस्टम जो है वो 2 खुट्टियों के संपर्क में है, 2 खुट्टियों पर टिका हुआ है। 2 खुट्टी जो है वो एक दूसरे से 2c दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 2c दूरी पर है और इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में है। अब स्थिति देखिएगा ऐसे है, ये है A B C D, ये 3 रॉड हो गई है, इनके मिड पॉइंट हो गए, मिड पॉइंट हो जाएगा G1 G2 G3, G1 G2 G3, इनके मिड पॉइंट हो गए हैं। और A B और C D 2 खुट्टियों के संपर्क में है, ये मान लीजिएगा। ये P है और ये Q है, ये 2 खुट्टियां हैं P और Q। और जिन सवाल में क्वेश्चन में खुट्टियां आ जाती हैं वो खुट्टियां फिक्स हो जाती हैं, PQ आपके लिए फिक्स लाइन का काम करेगी। और प्रूव दैट द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग AD विल बी मेंटेन। AD में टेंशन है तो स्ट्रिंग हो गई AD अंदर की तरफ, टेंशन T हो गई है। विच विल बी मेंटेन दिस कॉन्फिगरेशन इज, टेंशन का आंसर नीचे लिखा हुआ है, वेयर W इज द वेट ऑफ आइदर रॉड, किसी भी रॉड का भार W है। तो ये पोजीशन हो जाएगी, एक वेट W यहां हो जाएगा, एक वेट W यहां हो जाएगा और एक वेट W जो है वो यहां हो जाएगा, ये वाला हो जाता है। अब यहां देख लीजिएगा, इसको नीचे बढ़ा दीजिएगा, ये इसका मिड पॉइंट है। नाम में वही रख रहा हूं जो किताब में है, जिससे कि थ्योरी वही काम कर जाए। अब देखिएगा रॉड की पूरी लंबाई 2 है, ए, इधर भी ए और इधर भी ए। अब यह ध्यान से देखिएगा। और हाँ, अब ये एंगल अल्फा और रह गया है। द रॉड AB, CD मेक्स इक्वल एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन। दोनों रॉड क्षैतिज के साथ अल्फा एंगल बना रही है। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, ये जो छोटा सा ट्रायंगल बनेगा ये भी एंगल अल्फा होगा, ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, यहाँ भी एंगल अल्फा होगा और यहाँ भी जो एंगल है वो अल्फा होगा। ये सारे हमने डायग्राम में सारे नाम डाल दिए गए हैं। अब ऐसे कर लेते हैं,
इनके परपेंडिकुलर के नाम दे देते हैं। ये 90 है, एक तो आप ये m डाल दीजिएगा और एक पॉइंट ये डाल दीजिएगा, n डाल दीजिएगा, है ना। अब क्या है, एक तो आपको धागे की लंबाई चाहिए AD, है ना, टेंशन निकालने के लिए, और फिक्स पॉइंट PQ है। PQ से सारे वेट ऊपर की तरफ है, तो दूरी आपको नापनी पड़ेगी और उनके साथ आपको माइनस यूज करना पड़ेगा। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन है, तो टेंशन के साथ भी आप माइनस का फिर रो करेंगे। अब दूरी देख लीजिएगा इसमें किस तरह से आप निकालेंगे डायग्राम में। अब देखिएगा दोनों खुट्टियों के बीच की दूरी 2c है, दोनों खुट्टियों के बीच की दूरी कितनी है, 2c है, और k इसका मिड पॉइंट है, तो इधर की भी c रह जाएगी और इधर की भी c रह जाएगी। लेकिन देखिएगा यहाँ से यहाँ तक की a है, जब ये है तो यहाँ से यहाँ तक की भी जो है वो a हो जाएगी। यानी कि यहाँ से देख लीजिएगा जो KQ है, KQ जो है वो तो c है, और KN आपकी a है, तो यहाँ से आपको NQ मिलेगी, NQ मिल जाएगी आपको KQ माइनस KN, तो ये हो जाएगा C माइनस A। अब ये आपको C माइनस A मिल चुकी है। अब एक ट्राइंगल में आपको दूरी मिल चुकी है, कौन सी दूरी मिल गई है आपको, NQ मिल गई है, कौन सी, NQ मिल गई है। तो NQ को लेकर के आप इस बड़े वाले ट्राइंगल में आइएगा, इस बड़े वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल CNQ मुझे ये दीजिएगा, ये CN अल्फा के सामने का लंब है, लेकिन ध्यान से देखिएगा इस बार लंब निकालने जा रहा हूं मैं, और जबकि मुझे NQ पता है, NQ मेरा आधार है, तो मेरा बन जाएगा 10। तो CN इज इक्वल टू NQ 10 अल्फा, NQ की वैल्यू हो जाएगी C माइनस A 10 अल्फा। अब NQ की वैल्यू C माइनस A 10 अल्फा हो गई है, और CN ये NC आ गई है, CN कह दीजिएगा या NC कह दीजिएगा, कुछ भी कह दीजिएगा, NC, और जितना NC है उतना ये होगी मेरी KG2, तो ये मेरी KG2 आ जाएगी। अब इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखिएगा मुझे कौन सी पता चल गई है, NC पता चल गई है, सही है ना, NC। अब आप ये और निकाल लीजिएगा CQ, अब दूरी CQ और निकालिएगा इसी ट्राइंगल में, CQ देखिएगा, CQ निकालने जा रहे हैं, तो जो CQ है वो 90 के सामने का है, वो हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस यानी कि आप कर्ण निकालने जा रहे हैं, और जबकि आपको बेस पता है तो आप लगाएंगे सेक, ये हो जाएगा NQ सेक अल्फा, और NQ सेक अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा C माइनस A सेक अल्फा। अब यहाँ से आपका NQ आ चुका है। अब NQ, अब आपका यहाँ से NQ, सॉरी नाम गलत हो गया है, ये CQ आ गया है, सॉरी CQ। अब CQ आपको पता है और ये भी आपको पता है, आप ये निकालिएगा, ये G3Q, कभी कंफ्यूजन ना हो जाए तो A यहाँ से हटा देता हूँ मैं, Q यहाँ लिख देता हूँ। अब ये देखिएगा G3Q, क्योंकि G3Q निकालने के लिए आप CQ में से CG3 घटा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा C माइनस A सेक अल्फा, और माइनस CG3 की वैल्यू आपकी A हो जाएगी। अब ये वाला जो ट्राइंगल है G3Q वाला जो ट्राइंगल है, ये G3Q वाले ट्राइंगल में जो आपको हाइपोटेनस पता चल चुका है, अब आप ये निकालिएगा, ये MG3 इन ट्राइंगल। अब आ जाइएगा G3MQ में, आप निकालने जा रहे हैं MG3, ये अल्फा के सामने का परपेंडिकुलर है, साइन लगेगा, और हाइपोटेनस हो गया G3Q साइन अल्फा MG3। अब G3Q की वैल्यू देख लीजिएगा, यहाँ सेक है ना, जब ये वाली वैल्यू साइन से मल्टीप्लाई करेगी तो कॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C माइनस A 10 अल्फा हो जाएगा, और माइनस का A साइन अल्फा, ये A साइन अल्फा आपके पास आ चुका है। अब यहाँ पर MG3 आ चुकी है। अब मेन प्रॉब्लम क्या है, PQ फिक्स पॉइंट है, तो सारी दूरी आप PQ से निकालेंगे, तो एक आपको MG3 चाहिए, एक आपको KG2 चाहिए, ये आपस में बराबर हो जाएंगी। अब एक धागे की लंबाई और चाहिए आपको, है ना, धागे की लंबाई और चाहिए, तो ऐसा कर लीजिएगा, एक पॉइंट ये डाल दीजिएगा E,
और ये पॉइंट डाल दीजिएगा, एफ डाल दीजिएगा। अब बड़े वाले ट्रायंगल में आइएगा, इन ट्रायंगल CED आप मुझे दीजिएगा ED है मेरा आधार, तो ये हो जाएगा CD cos अल्फा, तो ये हो जाएगा 2A cos अल्फा। अब जितनी ED है उतनी आपकी AF हो जाएगी, AF भी हो जाएगी। अब इसे निकालिएगा AD को, चूंकि AD बराबर एक तो आप AF लेंगे प्लस FE लेंगे और प्लस ED लेंगे, ये दोनों तो बराबर है, तो ये 4A cos अल्फा हो जाएगी प्लस FE यहाँ से आ जाएगी सामने से, ये हो जाएगी 2A। लेट वाली लाइन आ जाएगी, लेट द सिस्टम इज वर्चुअली डिस्प्लेस्ड सच दैट अल्फा बिकम्स अल्फा प्लस डेल्टा अल्फा बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल। अब देखिएगा 2 W तो आपके पास ये है, एक W ये है, एक W ये है, भार ऊपर है, तो माइनस का 2W हो जाएगा और डेल्टा ये ले लीजिएगा mg3, एक यहाँ ले लीजिएगा माइनस W डेल्टा kg। टेंशन भी है, टेंशन का भी माइनस लगा दीजिएगा, माइनस का T और डेल्टा इसकी लेंथ हो जाती है AD इक्वल टू 0। माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, सारे माइनस हटा दीजिएगा, तो यहाँ 2W है और डेल्टा mg3 आराम के साथ देख लीजिएगा कहाँ पर mg3 ये है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा C माइनस A हो जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा माइनस A cos अल्फा हो जाएगा और प्लस का W डेल्टा KG देख लीजिएगा, KG का है तो यहाँ हो जाएगा C माइनस A हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा माइनस का T सॉरी प्लस का T हो जाएगा। अब यहाँ AD का डिफरेंशियल देख लीजिएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 4A साइन अल्फा इक्वल टू 0। ब्रैकेट में लिख देना क्योंकि डेल्टा अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। एक लाइन मैंने कम कर दी है, डेल्टा अल्फा 0 नहीं हो सकता तो वो उसमें चला जाएगा 0 में। अब आपको टेंशन की वैल्यू निकालनी है तो आप उधर ले जाइएगा T के साथ, ये हो जाता है 480 साइन अल्फा हो जाएगा, 480 आपका साइन अल्फा हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से अब यहाँ देख लीजिएगा C माइनस A सेक स्क्वायर अल्फा है, यहाँ भी C माइनस A सेक स्क्वायर अल्फा है, तो ये W तो कॉमन आ जाएगा, तो 3C माइनस A हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, एक एरिया और माइनस का A cos अल्फा है। अब आंसर के हिसाब से देख लीजिएगा क्या है, सेक स्क्वायर अल्फा कॉमन है, 4 बाहर हो जाता है, तो T इक्वल टू W है ना, ये सेक स्क्वायर अल्फा बाहर ले लीजिएगा, सेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और ये साइन अल्फा नीचे आ जाएगा, ऊपर कॉसेक अल्फा हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा 4। अब A को आप अंदर ले जाइएगा, अब A को अंदर ले जाएंगे आप तो ये हो जाएगा 3C माइनस A अपॉन A माइनस A कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या करा है आपने, सेक स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया है, सेक स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया है। अब यहाँ क्या है, कॉसेक अल्फा है आपका, कॉसेक अल्फा है, अच्छा सेक स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया है, साइन अल्फा में डिवाइड करके जो है कॉसेक अल्फा बना दिया है, तो ये हो जाएगा माइनस का A तो यहाँ से हट जाएगा, अब कॉसेक अल्फा है और सेक स्क्वायर अल्फा अपॉन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन अल्फा। अब यहाँ से ऐसे कर देंगे W अपॉन 4 सेक स्क्वायर अल्फा कॉसेक अल्फा 3C अपॉन A हो जाएगा, 3C अपॉन A हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा A से A कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर कॉसेक अल्फा है तो ये हो जाएगा 3 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन अल्फा। ये वैल्यू बन रही है, साइन अल्फा इधर आ गया है,
और वहाँ पर साइन अल्फा था, कॉस अल्फा था। एक मिनट, यहाँ से मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ देखिएगा, ये 2 और 1 3 सेक स्क्वायर अल्फा है, ये देखिएगा ये कॉस अल्फा है, ये गलत हो जाएगा। कॉस अल्फा है, ये हो जाएगा कॉस क्यूब अल्फा, कॉस क्यूब अल्फा माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे, 3 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, 3 प्लस, अब एक 2 की गड़बड़ और आ रही है, हाँ ये रह गया है 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। इस तरह से आपका एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो प्रूव हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 4 होमवर्क में जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 में कोई स्पेशलिटी नहीं है, वो होमवर्क में जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो दोनों मुझे ही कराने हैं। और एग्जाम्पल नंबर 7 जो है किताब में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा है, तो उसमें एग्जाम्पल नंबर 7 को हम कट करेंगे। अभी 2 जो है एग्जाम्पल है वो मुझे ही कराने हैं, फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो जाएगी।